हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का नया सेशन। और इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है तुम्हारा लीगल पार्ट में, जो सीयूडीटी में आता है बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। आर्टिकल बारे में एंड शेड्यूल के बारे में। तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, तो सब लोग ज्वाइन हो जाओ। ऑलरेडी बहुत लोग ज्वाइन हो चुका है, बढ़िया। हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दो चीज, आर्टिकल एंड शेड्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आर्टिकल में क्या क्या आता है, जैसे मैंने पहले क्या पढ़ा दिया, जो प्रीवियस क्लास था उसमें मैंने डिफरेंट सोर्स ऑफ इंडियन कंस्टिट्यूशन पढ़ा दिया। मैंने क्या पढ़ाया था पहले क्लास में, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिखाया था तुम लोग को। अब देखो, इसमें क्या होता है कि मैंने पहले बता दिया था कि कहाँ से क्या चीज लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो तो हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया, राइट। हम लोग अभी जो नया सीखने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, हम लोग आज सीखेंगे आर्टिकल के बारे में। तो सीखेंगे, पढ़ेंगे एक्चुअली आर्टिकल्स एंड शेड्यूल के बारे में, जो तुम लोग जब मतलब आगे इसको अप्लाई करोगे लाइफ में ना, वो तो इम्पोर्टेंट है। क्या यार, हाथ उठा रहे हो क्यों? मे बी स्क्रीन शो नहीं हो रहा है क्या? एनीवन? सब सही है? तो हाथ कौन उठा रहा था? चलो तब सही है। 11 लोग देख रहे हैं, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लाइव करोगे तो अच्छे समझ में आएगा, ज्यादा अच्छा भी रहेगा। ठीक है, चलो। अब देखो, जैसे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल के अंदर मतलब क्या होता है, दो तीन चीज काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर कौन सा पार्ट है और कितना आर्टिकल है एंड क्या चीज मेंशन्ड है, सब्जेक्ट क्या है, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। देखो, एक होता है तुम्हारा पार्ट, ये कौन सा पार्ट के अंदर है, ये छोटा क्यों दिख रहा है भाई? रुको तो, मैं हमने छोटा करके रखा था ये वाला। पार्ट कौन सा है, उनके साथ साथ और एक चीज कि ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, एंड थर्ड उनके अंदर सब्जेक्ट क्या है। इसमें तो सब कुछ नहीं पूछा जाता, क्योंकि सब पूछेगा तो इतना आर्टिकल है भाई, कैसे दिमाग में रख पाओगे। जैसे कि मैं मान मान के चलो कि एक पार्ट वन है, ठीक है ना। पार्ट वन नहीं ले रहे हो तो अलग लेते हो तो ज्यादा बेहतर होगा, तुम लोग समझ में आएगा। एक होता है तो पार्ट फोर, पार्ट फोर होता है, ठीक है ना। पार्ट फोर के अंदर जो मतलब आर्टिकल वगैरह है बहुत सारा होता है, पार्ट फोर के अंदर काफी है। जैसे तुम्हारा 36 से लेके 51 तक आर्टिकल है। एंड इस आर्टिकल के अंदर काफी ज्यादा चीज बातें किया जाता है। जो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी के बारे में बात किया जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो डीपीएसपी कौन सा पार्ट में मेंशन्ड है, तो डायरेक्टली पार्ट फोर हो जाएगा। और कभी कभी इस आर्टिकल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कुछ आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, उसी आर्टिकल में क्या बोला गया है, क्या बोला गया वो चीज पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है ना गाइस, समझ में आ रहा है? बोलो। मैं पढ़ाऊंगा, हंसी मजाक होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। और जो पढ़ाई नहीं करेगा उनकी मम्मी से पापा से मैं तो बात करने वाला हूँ यार। बोलूंगा कि भाई देखो, आपका बेटी बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, शादी ब्याह करवा दो, अच्छे से सही होगा। मैं बोल दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और हम लोग का ही अच्छा ना, एबीसी सेंटर से जाएंगे, खाना पीना करेंगे, बहुत अच्छा होगा, मस्ती होगा। तो हम लोग बोल देंगे, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा झूठ भी बोल देंगे। नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, वो मेरे को पसंद नहीं। अब देखो, ये तो चीज हो गया। हम लोग क्या करेंगे, अभी आर्टिकल के अंदर जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ना एक एक करके टॉपिक दूंगा, और ऐसे करके 7-8 क्लास में पूरा लीगल पट खत्म हो जाएगा। मैं धीरे धीरे पूरा के पूरा करवाऊंगा, एक क्लास में काफी टॉपिक्स ऐड हो सकता है, लेकिन अच्छे से होगा, टेंशन मत लो। जो पार्ट वन है, पार्ट वन है, इसके अंदर क्या मेंशन है देखो। आर्टिकल तुम्हारा 1 से लेके 4 तक आर्टिकल मेंशन है। और इनके अंदर जो सब्जेक्ट है वो है तुम्हारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात किया जाता है। क्या होता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है गाइस। अब देखो, ये तो हो गया। पार्ट टू के अंदर क्या होता है सर, वो तो बता दीजिए, समझ में आ जाएगा। पार्ट टू में क्या होता है कि 5 से लेके 11 तक जो भी आर्टिकल है, ये सिटीजनशिप के बारे में बात किया जाता है। तो सर आप क्यों, तब मतलब बुक्स में तो सब कुछ मेंशन, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इसमें तुमको पता नहीं होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल दूंगा बीच बीच में, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो नहीं पढ़ाता। पार्ट थ्री के अंदर काफी आर्टिकल वगैरह है, 12 से लेके एकदम तुम्हारा 35 तक, 12 से लेके 35 तक आर्टिकल यहाँ पे मेंशन है। और ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है बच्चे पार्टी।
और एक है तुम्हारा पार्ट 4 जो है मैंने पहले बता दिया कि 38 से लेके कितना होता है भाई 30 रुको 36 से लेके 51 तक होता है। ये तुम्हारा डीपीएसपी मतलब डीएसपी नहीं भाई, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा पार्ट 5 जो है तुम्हारा सॉरी पार्ट 4 के अंदर एक मतलब और सेक्शन है, जैसे कि पार्ट 4A कहा जाता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या होता है कि 51 होता है जो तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज होता है। क्या होता है 51 के अंदर 51A के अंदर आता है जो है तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज। बहुत लोग ना यहाँ पे गलती कर देते, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में घुल मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखो इनके साथ साथ और भी तो बहुत सारा है, जैसे कि पार्ट 5 के अंदर क्या आता है, मैं एकदम डायरेक्टली बोल रहा हूँ 5 और 6 के अंदर, एक्चुअली ये वाला 6 के अंदर आता है, ठीक है ना। 5 और 6 के अंदर क्या आता है मैं बता देता हूँ। 5 के अंदर यूनियन आता है, द यूनियन एंड द स्टेट्स। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन इतना कितना बोलेंगे आप, सब बोल देंगे क्या? अरे ऐसा बोलने वाला नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा मतलब फाकीबाज इंसान हूँ, ठीक है। और एक होता है 9 के अंदर पंचायत के बारे में बात किया जाता है, पंचायत। और एक होता है 10 जो है तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी के बारे में, म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है ना। समझ में आ गया गाइस। अब देखो जैसे कि इसमें मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या भाई, पार्ट 3 किसके साथ कनेक्टेड है, फंडामेंटल राइट्स के साथ। डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर है, पार्ट 4A के अंदर 51 आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल राइट ड्यूटीज है, सॉरी वाला राइट वाला ड्यूटी है। एंड पंचायत के बारे में एंड तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी के बारे में ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। अब सबसे ज्यादा पूछा जाता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ये वाला तुम्हारा ड्यूटीज के अंदर 51A ये वाला पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ये भी छोटा है ना, बड़ा है, अब सही है। अब देखो तो मतलब क्या करोगे, सिर्फ ये याद रखोगे द यूनियन कहाँ पे है, कौन सा पार्ट के अंदर, पार्ट 5 के अंदर। पार्ट 6 के अंदर क्या है, द स्टेट। पंचायत का है किसके अंदर, पार्ट 9 के अंदर। पार्ट 10 के अंदर म्यूनिसिपैलिटी है। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, और अगर बन गया तो भाई तुम लोग को करके आना पड़ेगा एक क्वेश्चन, मतलब 200 रैंक आगे चले जाओगे, तो एक नंबर भी छोड़ नहीं सकते, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जीके पोर्शन, लीगल पार्ट और इंग्लिश में, ये सब में ज्यादातर फोकस करना पड़ेगा, ऑल्सो रीजनिंग में भी, उसमें भी तुम इसको मतलब नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। ये याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। ओके गाइस, बोलो बोलो बॉस, ठीक है। सब लोग रिस्पॉन्स करो। पार्ट 9A के अंदर है म्यूनिसिपैलिटी, क्या बोल रहे हो? हाँ सॉरी सॉरी, मैंने वहां पे 10 लिख दिया था क्या, रुको रुको रुको, अरे यार गलती से 10 लिख दिया, हाँ 9A होता है, थैंक यू सो मच। पार्ट 9A के अंदर मैंने पढ़ा था भाई, फिर भी बोल रहा हूँ। और एक होता है 9B करके, वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 9B जो होता है ना, वो होता है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात होता है, ठीक है। इतना ही मोस्टली आता है, इससे ज्यादा और भी तो है, ठीक है ना। टोटल मतलब देखा जाए तो 22 पार्ट है, लेकिन पूरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 22 पार्ट तक आता है, तो इतना ही मतलब याद रखेंगे तो काफी तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है बॉस। आर्टिकल वाला पार्ट सारा बोल रहे 206 पेज पे, चलो यार सही है, सब लोग देख सकते हो। एक बार रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को बच्चे पार्टी का कि हाँ सर इतना ठीक है, अब आगे बढ़िए। बोल दो ना भाई, क्या कर रहे हो, कुकी लोग कहाँ गए बच्चे। चैन कैसे हो, चैन के साथ फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रहा है, चैन, मणिदीपा एंड सनिया कैसे हो। सनिया नया ज्वाइन किया ना, सनिया, अनीशा कैसे हो अनीशा। अरे त्रिशन ओके, जी सर ओके, हाँ सर ठीक है ओके, हाँ सर ओके। अदिति, प्रज्ञा, हाँ सर ओके बढ़िया, जी सर सर ओके, चलो टेक केयर अनीशा, अच्छा सर सर ओके, ठीक है सर ओके बढ़िया सर ओके, चैन बढ़िया सही है, क्लियर है सर ओके यासिन। अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, इसके आगे बढ़ेंगे, और इसके अंदर मैं तो बोलूंगा कि तुम लोग क्या करो, देखो हेलो अच्छी बनी दीपा, ओके चलो गुड। मेरे को ना गाली मत देना, ठीक है। एक चीज मैं बोलने वाला हूँ कि इसमें ना सब कुछ पढ़ना चाहिए,
कुछ नहीं छोड़ोगे तो बेहतर होगा, सब कुछ एक बार देखोगे, आंखों से देख के जाओगे। इसमें क्या होता है, जो लीगल वाला पार्ट है ना, लीगल पार्ट में बहुत ज्यादा नहीं है, अगर तुम देखो अच्छे से तो बहुत ही कम है। यू हैव टू यू हैव टू सी ओनली, यू डोंट नीड टू मेमोराइज, ओके। जस्ट तुम इसको देखोगे, हर दिन देखोगे, सुबह उठ के बुक्स को खोल के लीगल वाला पोर्शन को देखना, हर एक आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा अच्छा नॉलेज बिल्ड हो जाएगा और याद भी रहने लग जाएगा, ठीक है ना। तो हर एक चीज पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके साथ भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है ज्यादातर, मैं उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन करूंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा, लेकिन बाकी तुमको तो पूरा ही पढ़ना है, ठीक है बॉस। बच्चा पार्टी बोलो कि हाँ सर ठीक है, हम समझ गए। बोलो पार्टी लोग। देखो, जैसे कि आर्टिकल 15 के अंदर क्या होता है कि आर्टिकल जो 15 होता है, 15 के अंदर क्या बोला जाता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जैसे कि अलग अलग, मतलब उनके अंदर भेदभाव करना, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रिलीजियन की बेसिस पर भेदभाव ना करना, ठीक है ना। सेक्स के ऊपर, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, जैसे मतलब बर्थ प्लेस के ऊपर, एंड मेल फीमेल के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, इसके ऊपर मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। लेकिन ऐसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा इंडिया में ऐसा होता है, सबसे ज्यादा, क्या ही बोले बोलो। अब देखो, एक होता है तुम्हारा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 जो है ना, ये क्या बोलते हैं कि सबको ना समान अधिकार मिलना चाहिए, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे सबका समान अधिकार होना चाहिए, ठीक है ना, लड़का लड़की जो भी हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आर्टिकल 17 के अंदर क्या आता है, आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी, ठीक है, एबोलिशन, मतलब इसको बंद किया गया था, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये पूछा जाता है एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक मूवी भी आया था, मे बी आर्टिकल 21 के बारे में मूवी आया था, मे बी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अब देखो, ये वाला तो हो गया। इसके बाद तुम्हारा जो आर्टिकल 21 आता है, आर्टिकल 21, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये है तुम्हारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ओके। अब देखो, आर्टिकल 21 क्या होता है, आर्टिकल 21 ए क्या होता है, ये होता है तुम्हारा राइट टू एजुकेशन, सबका मतलब पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार है, एडुकेशन के बारे में, राइट टू एडुकेशन, वो चीज है। तो ये सारे के सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स के अंदर, मोस्टली ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। अब देखो पार्ट 4 के अंदर जो डीपीएसपी होता है, क्या होता है कि डीपीएसपी जो तुम्हारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, डीपीएसपी, इसके अंदर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जो है तुम्हारा आर्टिकल 38, जिसके अंदर ह्यूमन वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब जैसे कि प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में बात किया जाता है, सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यहाँ पे जस्ट इतना याद रखना चाहिए कि वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में बात किया गया है, ठीक है, इतना याद रखोगे तो सही है। आर्टिकल 38 के अंदर वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में, और जो डीपीएसपी के अंदर आता है, और ये भी चीज तुम्हारा पार्ट 4 के अंदर आता है, वो सारे के सारे चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। याद रख लोगे ना गाइस, बोलो हाँ सर याद रख लेंगे बिंदास। और एक क्या क्या बोला मैंने, पार्ट 4 ए के अंदर और एक होता है तुम्हारा आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 जो होता है, ये होता है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। बाकी सर मैम क्लास लेंगे मतलब ईद के बाद, ठीक है ना, वो लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं तो उनका भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई मसला नहीं, मैं इसको आगे लेके जाता, तुम लोग आगे बाद में करवा देना। ये वाला हो गया। अब देखो, कुछ कुछ और भी आर्टिकल होता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है, तुम लोग को तो आगे याद रखना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम के लिए जितना है मैं उतना ही बोल रहा हूँ। एक होता है तुम्हारा 10 12, 12 पार्ट के अंदर 264 से लेके 300 ए तक एक आर्टिकल होता है, जो होता है तुम्हारा फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है,
जब पूछेगा फाइनेंस के बारे में बात करते कौन सा पार्ट में है और कौन सा आर्टिकल के अंदर, तो 264 से लेकर 300 ए के अंदर आता है फाइनेंस। एक होता है तुम्हारा प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। अगर देखो भाई, जब जमीन खरीदोगे अगर उसके बारे में गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह नहीं होगा तो कितना प्रॉब्लम होगा, राइट। इसीलिए सब कुछ बनाया गया था। अब देखो इनके साथ साथ और क्या चीज है, एक होता है तुम्हारा इलेक्शन के बारे में। ये है तुम्हारा 324 से लेके 329 तक है, 29 ए तक है। इलेक्शन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। देख लो बुक्स में है, सब लोग देख पा रहे हो, मैं भी बुक से ही बोल रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं कि मेरे को सब याद है, पूरा के पूरा याद तो रखना बहुत मुश्किल है। और इमरजेंसी प्रोविजन जो है 352 से आता है, 352 से लेके तुम्हारा 360 तक आर्टिकल के अंदर होता है। ये इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात किया जाता है। ओके ना बॉस। अब देखो एक होता है तुम्हारा 368 जो है 20 नंबर पार्ट के अंदर आता है, और ये होता है तुम्हारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसे में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि इसको चेंज करना चाहिए तो बेहतर होगा, वो चीज अमेंडमेंट इसके अंदर भी है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसका भी गलत इस्तेमाल अभी दुनिया में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, दुनिया में नहीं बोलूंगा, इंडिया में ज्यादा हो रहा है, लोगों को बंटने के लिए, उनकी जगह को संभालने के लिए ज्यादातर। अब देखो एक होता है तुम्हारा पार्ट 4 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज तो है, उनके अंदर चैप्टर एक मतलब होता है चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके होता है, ठीक है। और पार्ट 5 के अंदर आता है तुम्हारा यूनियन के अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी, ऐसा करके होता है। इसमें से ज्यादातर तो नहीं पूछा जाता है, मोस्टली जो अगर पूछा गया जैसे कि पूछा जा सकता है तो है तुम्हारा आर्टिकल 52 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जाता है। आर्टिकल 52 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जाता है, ठीक है ना। ओके गाइस। अब देखो एंड इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 54 के अंदर आता है। ये वाला क्या है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के जो निर्वाचन होगा उसके ऊपर इलेक्शन होगा, वो आर्टिकल 54 के अंदर मेंशन्ड है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब देखो एक होता है तुम्हारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सबको पता होगा ये तुम्हारा किसके अंदर आता है, ये वाला आर्टिकल 76 के अंदर आता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जाता है, ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके बॉस। राज्यसभा लोकसभा तो 80 81 के अंदर आता है, वो मैं अभी तुमको नहीं बोलने वाला, और तुमको पता होगा ऑलरेडी, पता है ऑलरेडी, मैं इसके बारे में कितना ज्यादा ही बोलूँ, राइट। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, और इन इंडिया हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, कौन है बताओ। जो बोल पाएगा उनके लिए मिठाई लड्डू मेरी तरफ से। और एक होता है आर्टिकल 300 ए जो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, 300 ए जो राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, ठीक है बॉस, समझ में आ गया सबको। और पार्ट 9 के अंदर क्या होता है, पंचायत, और पार्ट 9 ए के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज, और 9 बी के अंदर क्या आता है तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हु इज द फर्स्ट ऑफिसर इंडिया और इन इंडिया, कौन बोल पाएगा। अभी तक किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, बोलो बोलो बोलो, मेरे को सुनना है। लीला सेठ क्या, नहीं सरा, एक्चुअली अभी उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कौन होता है एक्चुअली, कौन सा पोस्ट मतलब का मतलब बोला जाता है, इंसान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। एक पोस्ट मतलब होता है ना, जिस पोस्ट के अंदर वो आता है, वो चीज बोल रहा हूँ। देखो एक्चुअली ना, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, वो है तुम्हारा चीफ जस्टिस भी नहीं होता है सारा, वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मतलब एक्चुअली पोजीशन होल्ड करते हैं ना, वही होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है।
ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया आगे। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया था। यस, अटॉर्नी जनरल प्रज्ञा, हाँ सही बोला सानी। पता है मेरे को ना क्या हो रहा है पता नहीं यार, मतलब इतना ज्यादा पेट में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, खाना खा रहा हूँ सही से फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है भाई। नींद भी नहीं आ रहा रात में आज इस अच्छे से, इसीलिए। ला 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 ला। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके चलो। भाई तो मजा तो आ रहा है ना, बोलो। अब देखो शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। और मेरा क्लासेस कितना होता है सबको पता होगा कि ज्यादा नहीं होता है, और हम लोग बीच बीच में गाना भी चालू कर देते, ठीक है ना। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, वही बोलते हैं हम लोग ज्यादातर। और एक मैं देख रहा था, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, वो वाला मतलब ज्यादातर अभी फेमस है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, 90s वाला सॉन्ग काफी अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन तुम लोग सॉन्ग ज्यादा मत सुनो, पढ़ाई ज्यादा करो, बेहतर होगा, ठीक है। मेरे को देख के सीखो कि भाई शहर की तरह नहीं बनना है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो लेट्स सी, शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज कौन सा शेड्यूल के अंदर मतलब मेंशन्ड है। अगर पता होगा ना तो एग्जाम में कर पाओगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे, और ये चीज याद रखने वाला चीज होता है, ठीक है ना। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो लेट्स सी गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है कि कितना शेड्यूल है सबको पहले पता होना चाहिए, तो बेहतर होगा। एक्चुअली 12 शेड्यूल है, कितना शेड्यूल है टोटल, 12 शेड्यूल है, ओके। ऐसा पूछ सकते हैं कितना शेड्यूल है। अब देखो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या क्या बोला है वो भी पता होना चाहिए, तो बेहतर होगा। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है इसके अंदर बोला जा रहा है 28 स्टेट है इंडिया में, एंड 8 यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। TERR होता है ना, टेरिटोरियल यूनिट्स है एक्चुअली, डेमो डेमोक्रेशन बोल सकते हो, जो भी बोलना है, ठीक है। टेरिटोरियल है। अब देखो सेकंड में क्या बोला जाता है, सेकंड में बहुत सारा है, पार्ट ए पार्ट बी ऐसे करके बोला जाता है, सैलरी के बारे में, डेप्यूटी स्पीकर चेयरमैन के बारे में, पार्ट सी के अंदर है सैलरी, मतलब सैलरी रिलेटेड जो भी होता है ना, सब कुछ सेकंड शेड्यूल के अंदर आता है। सेकंड शेड्यूल के अंदर आता है सैलरी रिलेटेड, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, मैं तीन चार ऐसे करके मैं दूंगा बेहतर होगा। ये तुम्हारा होता है तो जैसे कि मिनिस्टर, जज, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स एंड जज के बारे में थर्ड शेड्यूल के बारे में बोला जाता है। एक होता है मिनिस्टर के बारे में, मिनिस्टर्स एंड जजेस एक्चुअली, इसके इसके बारे में पूरा के पूरा इस शेड्यूल के अंदर मेंशन किया जाता है। और एक होता है हमारा फोर्थ, फोर्थ शेड्यूल में क्या है, देखो ये वाला सीट्स के बारे में, एलोकेशन ऑफ सीट्स, मतलब स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में इन द राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में, और कितना सीट होता है 543 सीट होता है, ठीक है ना। तो ये राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में कितना सीट वगैरह होगा स्टेट के लिए और यूनियन सेंट्रल के लिए, वो सारी की सारी चीज यहाँ पे मेंशन रहता है यूनियन के लिए, ओके। फाइव शेड्यूल के अंदर क्या क्या आता है तुम्हारा, कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया, ST SC जो होता है ना फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आता है, SC ST वगैरह वो सब जो चीज होता है उसके अंदर आता है। 6 नंबर पे क्या होता है, ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्राइबल एरियाज के बारे में, जैसे कि तुम ST बोल रहे हो ना उसके एरिया के बारे में, मतलब जो भी मेंशन है उसके साथ मेंशन है। 7 के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट के बारे में, जैसे कि देखो यूनियन एंड स्टेट किसके पास कितना क्या चीज में पावर रहेगा, तो पावर रिलेटेड इसके अंदर मेंशन है, सबका मतलब पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। जैसे कि 12 शेड्यूल मतलब ऐसा देखो। इसके बाद क्या होता है देखो, 8 नंबर में क्या होता है कि हमारा मतलब इंडिया में बहुत लोग होता है कि हिंदी इज और मतलब नेशनल लैंग्वेज, तो इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, इंडिया का कोई एक्चुअली नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं कुछ, ठीक है ना। तो 8 शेड्यूल में क्या है,
जैसे कि मतलब 22 लैंग्वेज है। कितना लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वही बोला जाता है। और कुछ ऐसा मतलब कोई भी लैंग्वेज नहीं है 9 शेड्यूल के अंदर। ये वाला ना बहुत लोग बोल देते हैं कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा, मतलब ऐसा बोल देता है, लेकिन जो मतलब पढ़े लिखे बंदा है उनको पता होगा कि इंडिया में कोई कुछ नहीं है। लेकिन इंग्लिश को ज्यादातर हम लोग वैल्यू देते हैं फॉर ऑफिशियल वर्क। ओके ना? 9 के अंदर क्या है वो सब छोड़ो। अभी मैं तुमको 11 आर्टिकल के बारे में बोलूंगा, इवन 11 शेड्यूल के बारे में। 9 10 को मैं नहीं बोल रहा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, पंचायत के बारे में बात किया जाता है। पंचायत, पंचायत के बारे में। और 12 नंबर जो शेड्यूल है ये तो पूरा म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। बोलो गाइस, इतना याद रख पाओगे? मैं ज्यादा नहीं बोला भाई, बहुत ही कम बोला। और कितना आर्टिकल है हम लोग के, मतलब कितना आर्टिकल है? 395 आर्टिकल है। इतना याद रख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आगे रखना पड़ेगा। जब तुम लॉयर बन जाओगे, जज बन जाओगे, ये सब तब तुमको याद रखना चाहिए। प्रियम्बल क्या करना, थोड़ा सा पढ़ लेना खुद से। और प्रियम्बल का हर एक वर्ड जो होता है, फेटर्निटी, डेमोक्रेटी, लिबर्टी, कौन सा मतलब कंट्री से लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो वर्ड वगैरह वो पता होना चाहिए तुम लोग को। तो प्रियम्बल तक हो गया। हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग जो इम्पोर्टेंट है सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप नहीं तो फंडामेंटल ड्यूटीज। सिटीजनशिप तुम लोग थोड़ा सा खुद पढ़ लेना, क्योंकि उतना चीज है इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। और ऐसे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। बाकी जो जो चीज चाहिए मैं ऑलरेडी मैंने करवा दिया। मैं आगे क्या करूंगा, फंडामेंटल ड्यूटीज से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना? फंडामेंटल ड्यूटीज का क्लासेस होगा आगे, और उसमें मैं बाकी चीज में तुम लोग को इन्फॉर्म करूंगा और यहाँ पे रिस्पॉन्स करके अच्छे से बताऊंगा। यही था तुम्हारा क्लासेस आज का। और इसमें इतना चीज मेरे को बोलना चाहिए था, मैंने बता दिया। अभी तुम लोग को बाकी खुद से पढ़ना पड़ेगा बुक से। तो कर लोगे गाइज? बोलो। मैंने पढ़ा है कि थर्ड शेड्यूल में सभी मिनिस्टर्स कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं भी मेंशन होता है। सप्ताह कैसे लेते, मतलब हफ्ता क्या, मतलब क्या बोला समझ में नहीं आया। बोला प्रज्ञा तुमने क्या बोला वो समझ में नहीं है मेरे को एग्जैक्टली। अच्छे से बोलोगे मेरे को व्हाट्सएप पे बोल देना, मैं समझ जाऊंगा। बाकी लोग बोलो जल्दी कि हाँ सर ठीक है और समझ में आ गया, और हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। और एक चीज मैं तुम लोग को टास्क देना चाहता हूँ कि तुम लोग इंग्लिश का क्या मतलब कर रहे हो। जैसे मैंने जितना भी पीडीएफ दिया था वो सारे के सारे पीडीएफ हर दिन पढ़ रहे हो क्या? मैं नाम बोलता हूँ, तुम लोग रिस्पॉन्स करो मेरे को। अदिति पढ़ रहे हो? जो मैंने तुम लोग को पीडीएफ दिया था ना इंग्लिश का, जैसे कि सिनोनिम, एंटोनिम, ओडब्ल्यूएस का। बाकी लोग रिस्पॉन्स करो जल्दी कि हाँ सर पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा मतलब शपथ, ओके शपथ। हाँ ऐसा भी हो सकता है, मतलब वो आप एक बार देख लेना। सीवीलिटी का वीडियो में एक बंदे ने मैसेज किया, निक्की करके, मैं भी पता नहीं, ना पुडले ओके पावोना, मतलब ऐसे मेरा बैकग्राउंड में जो है ना वही लिखा है। लिख के पढ़ रही हूँ, बढ़िया दीदी, सही है। बाकी लोग क्या कर रहे हो? बाकी लोग कैसे पढ़ रहे हो? अब इकोनॉमिक्स और मैथ कर रही हूँ सारा, ओके सही है। इकोनॉमिक्स का जितना मैंने पीडीएफ दिया ना उसको कर लो, वो बहुत है। और उसके साथ और भी मैं थोड़ा सा कुछ दूंगा तुम लोगों के लिए, जो तुम्हारे काम आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है ना? बहुत टफ लग रहा है। रोहन क्या टफ लग रहा है? जियोमेट्री में सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन एग्जाम वजह से। तुम सॉल्व करने मत जाओ। ज्योमेट्री का जितना क्लासेस है ना, ये गलत कर रहे हो तुम लोग। तुम लोग क्या करो, जितना भी हार्ड लग रहा है ना, कुछ जो क्लासेस मैंने करवाया तुम लोग को उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर जाके करना। और नहीं करो, मत करो, मैं को प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। उतना हार्ड प्रॉब्लम करने जाओगे तो फट जाएगा दिमाग। ऐसा नहीं करना है, वो सब छोड़ दो। वो से प्रैक्टिस करने कौन बोले तुमको? मैंने बोला है क्या उससे प्रैक्टिस करने जाओ? अभी क्लासेस को 2 3 बार देखो, उसको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ही करना। मैं प्रॉब्लम कर पाऊंगा। लूसेंट बुक है ऑलमोस्ट सब कुछ ही यूपीएससी लेवल का। आप जो बोलेंगे वहां से बस वही सब करना है ना? हाँ वही करना, बाकी थोड़ा सा तुमको खुद लगाना है। यूपीएससी लेवल का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सीजीएल बेस्ड आ सकता है, सेंट्रल लेवल का जॉब का। यूपीएससी में भी इंपॉर्टेंट, लेकिन यूपीएससी और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स भी मेरा सब्जेक्ट में नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा है वो भी। रोहन मैं क्या करता हूँ, तुम लोग इकोनॉमिक्स मत पढ़ो, जिसको समझ में आ रहा है वो पढ़ो।
मेरे को 8 क्लास लेने दो, 7 से 8 क्लासेस, और मैं मतलब ज्योमेट्री से कितना आता है एग्जाम में, 3 से 4 मैक्सिमम, 3 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन छोड़ नहीं सकते। 3 मार्क्स बहुत ज्यादा है भाई, सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू स्कोर मोर देन 50 मार्क्स और 55 to 60। यू इफ यू स्कोर लाइक मोर देन 50 मार्क्स, यू कैन गेट आराम से एनी गवर्नमेंट कॉलेज, गारंटी बॉस। और 50 ले आना बहुत मुश्किल है भाई, नेगेटिव हो जाता है। इकोनॉमिक्स का क्लास दीजिए ना प्लीज, सारा देंगे ठीक है ना। मेरे को मतलब पहले मेरे को ना इसको खत्म करने दो, क्योंकि एक सीक्वेंस चल रहा है ना, तो अच्छा रहेगा प्लीज। क्या तुम लोग बोल रहे हो कि बीच में सर करवा दीजिए इकोनॉमिक्स का भी? तो मैं करवा सकता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग बोलो मेरे को, सर बीच में करवा दूं क्या, सर इसको पहले कंप्लीट कीजिए लीगल पार्ट को।